हेलो बच्चों, कैसे हो? तो दंगल नंबर 5 की आज हम बात कर रहे हैं 19 मार्च को जो हुआ है, और इसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो अपना चैप्टर है वो इंक्लूड हुआ है ना। ठीक है, तो कोई अगर डाउट रहा है तो वो आपका क्लियर होगा। अपन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन है कि एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम यूरिनेशन द बॉडी कैन इनएक्टिवेट। देखो, अगर बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, इससे ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी और इससे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, इनएक्टिवेट नहीं होंगे ना। इसलिए ये वाला गलत हो गया, ये यहाँ पर सक्रिय आएगा निष्क्रिय की जगह। फिर एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएस रिलीज। ये सही है कि अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी, तो इससे ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे और एडीएस का सिक्रेशन कम हो जाएगा ना। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। हीमोडायलिसिस की एक प्रोसेस है और उसके लिए अपने को करेक्ट स्टेप्स वाला एक ऑप्शन यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले कॉन्वेंट आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, उसमें हेपेरिन ऐड करके और सेलोफेन ट्यूब से उसको पास आउट कराया जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट उससे रिमूव हो जाएंगे, फिर उसको बॉडी में वापस डाल दिया जाएगा। तो PQRS यही अपना ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। AR का क्वेश्चन है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल called podocyte are arranged in intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit। की जो इनर मेम्ब्रेन है इस पर पोडोसाइट्स होती है, वो इंट्रिकेट मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला सही है स्टेटमेंट। दूसरा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। गलत देखना है अपने को इसके अंदर। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर ऑफ मैमल, सही बात है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर रेस्पिरेटरी नहीं है, एक्सक्रीटरी है, ये आंसर हो गया। बाकी कॉलम ऑफ बर्टिनी कॉर्टिकल एक्सटेंशन है मेडुलरी पिरामिड के बीच, सही बात है। इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म ए नेटवर्क पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, सेकंड वाला गलत हो गया। यूरिन का जो पाथ है उसके लिए अपने को देखना, ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मेजर कैलिक्स पहले ही दे दिया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डक्ट ऑफ बेलेनी रिनल पेपिला, ठीक है। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रिनल पेल्विस, यूरेटर, यही परफेक्ट अपना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेपिला आ गया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डक्ट ऑफ बेलेनी मेजर कैलिक्स दे दिया, ये वाला गलत हो गया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देखना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला, और वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। अब एक बच्चा है, उसके अंदर एक बैक्टीरियल डिजीज़ की बात भी है कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ जो है उससे रिलेटेड बैक्टीरिया एक बच्चे के अंदर एक ही साल में 2 बार आ गया। तो सेकेंड टाइम जो एक्टिविटी थी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, वो आपको पता है विग्रस होता है ना। तो वो किसके इफेक्ट से है ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सेकेंड टाइम जब वो वही सेम पैथोजन आता है तो इससे मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाती है और उसी इफेक्ट से प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के पैथोजन को न्यूट्रल कर देती है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वो जेनेटल वार्ट के लिए हो जाएगा। पोलियोमाइलाइटिस जो पोलियो बीमारी है वो फिको और रूट से मेनली जो वो पास आउट होते हैं। वेक्टर बोर्न नहीं है, किसी इंसेक्ट के काटने से नहीं होता है ना, मेनली ये फिकोरल रूट वाला है। ड्रग दैट ब्लॉक द अपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को जो ब्लॉक करती है ये कोकीन क्रेक वाली जो है, तो इरिथ्रोजाइलम कोका उसका सोर्स है। अपने को यहाँ पे क्या देखना है, करेक्ट डज नॉट करेक्टली पेयर डिजीज और उसके सिम्टम के लिए। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जिसमें स्टूल में म्यूकस ब्लड होगा, ये तो सही है। उकेरिया के लिए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये लोअर लिम्ब की, ये भी सही है। एस्केरिस के लिए, ड्राइस के लिए ये तो फंगस का सिम्टम हो गया ना, फंगल बीमारी वाला, ये गलत हो गया। और साल्मोनेला टाइफाइड वाले सिम्टम ये भी परफेक्ट है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के लिए, कुछ स्टेटमेंट दिए और उनमें अपने को जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखने हैं। तो प्लाज्मोडियम ऑफ फेल्सीफेरम कोज मैलिग्नेंट मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है, सबसे खतरनाक टाइप का, सही बात है। स्पोरोजोइट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल नहीं यहाँ पर एसेक्सुअल आएगा ना, तो ये वाला रॉन्ग हो गया।
पैरासाइट कंप्लीट इट सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बॉडी, नहीं, ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होगा, एंड जो है वो एनोफ्लेज में होगा, कंप्लीट वहाँ पे होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस इमेजोइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकरिंग चिल एंड फीवर एक्सपीरियंस बाय पेशेंट, ये भी सही है। तो ए एंड डी है ना, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए और डी, ए एंड डी। तो आपको यही ए और डी कंसिडर करना है क्योंकि ये ऑप्शन के अंदर मिसिंग है, ठीक है ना। सी वाला जो अपने को रॉन्ग मानना है। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, और वो अल्फा इंटरफेरोन होते हैं। टोबैको प्रोडक्ट के लिए लिखा है कि ना, जो टोबैको प्रोडक्ट है उस पर वार्निंग साइन होता है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अपने को कुछ स्टेटमेंट देखने हैं कि निकोटिन इन टोबैको स्मोक इज एन एल्केलॉइड एंड स्टिमुलेंट, ठीक बात है। निकोटिन स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड, जिससे एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज होता है, ये भी सही है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, ब्लैडर, थ्रोट, ये भी सही बात है। और स्मोकिंग इंक्रीज द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, जिससे हीम बाउंड O2 कम हो जाता है, ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें साइड इफेक्ट के लिए पूछा है मेल में कौन से साइड इफेक्ट हैं। द साइड इफेक्ट इन मेल आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डिप्रेशन एंड मूड स्विंग होगा, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी होगा, स्पर्म काउंट इंक्रीज नहीं होगी, स्पर्म काउंट डिक्रीज होगी, ये गलत हो गया, अग्रेसिवनेस भी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी की जो बैरियर है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। म्यूकस कोटिंग है, नेचुरल किलर सेल है, इंटरफेरोन है, लेकिन बी और टी लिम्फोसाइट जो इंक्लूड नहीं है। If a person is infected with some deadly microbe to which quick immune response is required, जैसे टिटनस है तो क्विक इम्यून रेस्पॉन्स उसके लिए ज़रूरत है, तो एंटी टिटनस सीरम जो है उसको दिया जाएगा। वी नीड टू डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन एज एंटी टिटनस सीरम, ठीक है। टिटनस टॉक्सोइड नहीं, ये तो एंटीजन ही हो गया ना, बॉडी में एंटीजन तो गया है, हमें एंटीबॉडी देना है, तो ये गलत हो गया। एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती, स्टेरॉइड नहीं, एलर्जी के लिए होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड वाया इंसेक्ट वेक्टर है ना, चिकनगुनिया एडिस से हो सकता है, ये फिकोरल रूट से है, ये फाइलेरियसिस जो है वो क्यूलेक्स से हो सकता है, और ये भी एडिस से हो सकता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज पूछी है, ये बैक्टीरियल है, ये वायरल हो गई, ये वायरल हो गई, ये बैक्टीरियल, ये तीनों बैक्टीरियल है, ये वायरल हो गई, ये वायरल हो गई, ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है ना, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होता क्योंकि वो है वैस्कुलर है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है, और ब्लड सप्लाई नहीं है इसलिए वहाँ पर WBC नहीं आएगी, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा DNA डैमेज कर सकता है जिससे नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल सकती है? एक्स रे भी, गामा रे भी, UV भी है ना, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। ये कैनेबिनोइड्स है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो कैनबिस सैटाइवा। येलोविस जो कोलेस्ट्रम है जो बच्चे को अपनी माँ से मिलता है, तो उसमें जो एंटीबॉडी IG है वो कैसी इम्यूनिटी देता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देता है। मेनली IG है, थोड़ा बहुत IgG भी हो सकता है। एड्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए तो एलाइजा और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है ना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। मैकेनिज्म जो है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने की, उसके लिए अपने को करेक्ट देखना, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेटिंग द यूरिन इज मेजरली रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ, नहीं, डायमीटर जो इफरेंट आर्टेरियोल का है उस पर फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। NaCl यूरिया मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन द मेडुलर इंटरस्टिशियम, ये सही बात है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द लोवेस्ट एट द बॉटम, नहीं, लोवेस्ट नहीं होगा, हाईएस्ट होगा 1200। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज एक्टिव प्रोसेस नहीं, ये पैसिव प्रोसेस है, तो थर्ड सेकंड आंसर हो जाएगा। सब्सटेंस X विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, और ये JG सेल से रिलीज होता है, और ये कौन है? रेनिन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन
एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट अपीयर इन यूरिन, ठीक है। किस कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज नहीं आएगा, देखना डायबिटीज मेलाइटस में आएगा ग्लूकोज, इसमें यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसमें ग्लूकोज नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो एडीएस की कमी होती है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन एक्सीड 180 mg/100 ml, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसके ऊपर अगर ग्लूकोज आएगा तो वो यूरिन के अंदर आ जाएगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, समझे। तो इसमें भी ग्लूकोज आएगा, इसमें भी ग्लूकोज आएगा। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन नहीं, अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा होगा तब भी ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक है तो इंसुलिन लेवल बढ़ने से ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होने से वो यूरिन में नहीं आएगा। तो बी एंड डी, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ए और डी में करेक्टली रिप्रेजेंटेशन पूछा है ना, तो ए तो इफरेंट आर्टेरियोल गलत हो गया, बी क्या है ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर सिक्रेशन की साइट नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सी दिया है हेलो, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, मिनिमम होता है, डीसीटी में सिक्रेशन ऑफ के प्लस हो सकता है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट देखना है, राना यूरिकोटेलिक नहीं है, यूरियोटेलिक है, ये गलत हो गया। फेरेटिमा जो अर्थवॉर्म है यूरियोटेलिक है, कॉकरोच यूरिकोटेलिक है, टेडपोल मोनोटेलिक है, ठीक है। मैच्योरेशन के दौरान ब्लैडर में तो होगा कॉन्ट्रैक्शन और स्पिंक्चर होंगे रिलैक्स, समझे ना। तो ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिंक्चर रिलैक्स, ये सही बात है। बोथ ब्लैडर नहीं, दोनों रिलैक्स नहीं होंगे। सिंपैथिक तो इसको रोकता है, पैरासिम्पैथिक बढ़ाता है, रिलैक्स नहीं होगा, गलत हो गया ना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, सबसे कम यूरिया जो है वो रीनल वेन में होगी। क्यों? क्योंकि रीनल वेन से तो यूरिन जो ब्लड है वो बाहर आ रहा है फिल्टर के, है ना, तो सबसे कम रीनल वेन में है और सबसे ज़्यादा हिपेटिक वेन में है, समझे ना। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो सोडियम वाटर का होता है वो डीसीटी के अंदर होता है और वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है। पीसीटी जो है उसके अंदर ऑब्लिगेटरी होता है। वैसोप्रेशन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑब्लिगेटरी नहीं, ये पीसीटी में होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी, ये सही बात है। फैकल्टेटिव भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये एलोस दे दिया ना, इसलिए गलत हो गया। गलत स्टेटमेंट अपने को देखना है। पीसीटी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टू मिनिमाइज द रीअब्जॉर्प्शन, नहीं मैक्सिमाइज करेगा ना, गलत हो गया। असेंडिंग लिम ऑफ एलियल लोब जो है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, सही बात है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाती है, ये वाला सही बात है। फिर काउंटर करंट जो है एलियल लोब फोसा रेक्टा के बीच में, ये ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखना, बनाए रखने में हेल्पफुल है, तो इसमें गलत पूछा था, फर्स्ट गलत हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सही बात है। मेलपिगन कॉर्पल्स आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन, ये भी सही बात है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन द लूप ऑफ एनले एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल, नहीं, उसमें तो सबसे लंबे हो गए ना। और वो ये पोडोसाइट एपिथेलियल सेल है जो इंट्रिकेटेड बैनर भी होती है, ये भी सही है। गलत पूछा था, थर्ड गलत हो जाएगा। लोग जिनमें एल्डोस्टेरोन की कमी है, अगर उनका उपचार नहीं किया जाए तो मारे जाएंगे क्योंकि उनमें मिनरल्स की कमी हो जाएगी, समझे ना। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सही बात है। ड्रास्टिकली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, नहीं, बीपी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ के प्लस, ये भी सही बात है। इंक्रीज इन लेवल ऑफ एन ए प्लस, नहीं, तो एक तो हो जाएगा ए, एक हो जाएगा सी, ए सी, थर्ड आंसर हो जाएगा। Select the incorrect match between organism and corresponding excretory structure. Green gland prawn crayfish में सही बात है। फ्लैम सेल, लिवर फ्लूक, फाइलेरियल वोम दे दिया ना, ये गलत जो है गड़बड़ हो गया क्योंकि ये स्केलमेंथीज है। नेफ्रिडी, अर्थवॉर्म, एनलेड, मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट, कॉकरोच, ये सही है, सेकंड आंसर हो जाएगा। क्रिएटिनिन जो सब्सटेंस है जो ब्लड में होता है, इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हो सकता है और इसका सिक्रेशन भी हो सकता है, यही पूछा अपने को, तो ए एंड सी। ह्यूमन किडनी के लिए कौन सा एक गलत है, ठीक है, तो ये थोरेसिस, लास्ट थोरेसिस और लंबर, थर्ड लंबर वर्टिब्रा में डोर्सली बॉडी में होता है, सही बात है। और मिजोरमल है, सही बात है। राइट किडनी अबोव नहीं है, लोअर है, ये गलत हो गया। और रिनल पेल्विस इंटरनली यूरोथेलियम होती है, ये सही है ना, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कितने फैक्टर हैं जो
रास मैकेनिज्म को एक्टिव करेंगे, ठीक है। हाई बीपी तो डीएक्टिवेट करेगा, डिहाइड्रेशन एक्टिवेट करेगा, लोअर बीपी एक्टिवेट करेगा, हाई जीएफआर डीएक्टिवेट करेगी, रिलीज ऑफ एएनएम डीएक्टिवेट करेगा। बी एंड सी 2 करेक्ट देखना है। लंग्स रिमूव अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर नहीं 200 ml CO2 पर मिनट होगा। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड जो पसीने के रेस्पेक्ट में दिया है, यूरिक एसिड वगैरह के कारण गड़बड़ हो गया। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टिरोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, स्टिरोल, सेबम, ये सही बात है, तो ओनली सी, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। जीएफआर एक अडल्ट के अंदर जो है वो है 180 लीटर पर डे है ना, 125 ml पर मिनट होगा, ठीक है ना, बाकी गड़बड़ हो गए। कीटोन यूरिया में कीटोन बॉडीज है तो यूरेमिया में ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इन यूरिन नहीं है, ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ाना है, यूरिक एसिड नहीं, यूरिया प्रोडक्शन बाय लीवर में फेल हो जाएगा, नहीं ये भी गड़बड़ हो गया। फिर यूरेमिया होगा कैसे, है ना, अगर यूरिया बना ही नहीं तो। पीसीटी में ग्लूकोज एमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो डीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब होता है, NaCl और बाइकार्ब, इनका सिक्रेशन होता है, इनका भी इसका सिक्रेशन होता है, ये रीअब्जॉर्ब होता है, इसका सिक्रेशन होगा, ये रीअब्जॉर्ब होगा ना, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये अपने दंगल 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।